पदार्थ किसे कहते हैं, पढ़ लिए थे। किसे कहते हैं? दुनिया में जितनी भी चीजें, लिखना छापने से बंद करो अभी। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सब पदार्थ है। जिसके पास अपना द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो उन सब चीजों को पदार्थ कहते हैं। परिभाषा ऐसे हो गया। ऐसे नॉर्मली तौर पर तो बता देंगे दुनिया में जितनी भी चीज है सब पदार्थ है। गुण दो तरीके का होता है। किसी भी चीज का गुण दो तरह का होता है। एक तो रासायनिक गुण और एक भौतिक गुण। भौतिक गुण का मतलब होता है बाहर से देखने पर दिख जाए, जो बाहर से ऐसे आंख से देखेंगे जो गुण दिख गया उसको भौतिक गुण कहेंगे। अब उसके अंदर खिखोर खिखोर के देखेंगे अंदर कैसे है, कैसे बना है, क्या क्या होता है, इन सबको रासायनिक गुण कहते हैं। रासायनिक का मतलब कि अंदर का गुण और भौतिक गुण का मतलब बाहर का गुण। जैसे मनुष्य का ही गुण, मनुष्य के गुण का बात किया जाए तो हम देखने में काले हैं, गोरे हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, नाटे हैं, ये सब भौतिक गुण हो गया। और रासायनिक गुण का मतलब कि हमारे शरीर में क्या क्या पाया जाता है, शरीर के अंदर क्या क्या होता है, ये सब रासायनिक गुण हो गया। तो भौतिक गुण भी क्लियर समझ गए और रासायनिक गुण भी। और पदार्थ का भौतिक गुण के आधार पर कितने प्रकार का पदार्थ होगा? तीन तरह का। या तो कोई पदार्थ ठोस होगा, नहीं तो द्रव होगा, नहीं तो गैसीय अवस्था में होगा। ये उसका भौतिक गुण हो गया। देखने से ठोस दिख रहा है तो ठोस है, देखने से द्रव के जैसा बहने वाला दिख रहा है तो द्रव है, देखने से उड़ रहा है एकदम गैस के जैसा गैस है। तो ये भौतिक गुण के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन सा? पहला ठोस, द्रव और गैस। इसके अलावा भी एक ऐसा पदार्थ, कुछ ऐसा पदार्थ भी होता है जो न ठोस होता है न द्रव होता है, दोनों के बीच में होता है। जैसे गोंद देखे ले हुई, वो न द्रव कहलाएगा न ठोस। द्रव का मतलब कि जो बह जाए और ठोस का मतलब जो टाइट रहे। अब ले को देखेंगे तो न बहवे करेगा पानी जैसा न टाइटे रहेगा। तो इस तरह के जितने भी पदार्थ होते हैं उसको प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था है। ठोस अवस्था पदार्थ भौतिक गुण के आधार पर कितने प्रकार का होता है? पांच प्रकार का। कौन कौन सा? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये पांच अवस्था भौतिक अवस्था हो गया। अब रासायनिक अवस्था, उसी पदार्थ को रासायनिक अवस्था के आधार पर देखेंगे तो पदार्थ दो तरह का होता है। मिश्रण का मतलब होता है कि मिलावटी। दूध में पानी मिला दीजिए, मिश्रण बन गया, मिलावटी हो गया। चीनी, पानी और क्या नमक, तीनों को घोल दीजिए, मिश्रण बन गया। मिश्रण का मतलब कि तीन चार को पदार्थ उठाइए, एक में मिला दीजिए, मिश्रण बन गया। अब ये मिश्रण भी दो तरह का होता है। कौन कौन सा? एक तो समांगी मिश्रण, दूसरा विसमांगी। समांगी का मतलब है कि सब बराबर बराबर रहेगा। जैसे पानी में दूध को मिला देंगे तो पानी या दूध एक में मिक्स हो जाएगा, अलग अलग नहीं दिखाई देगा। और चीनी में बालू को मिला दीजिए, वो भी थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा लेकिन पूरा अलग अलग दिखेगा। हाँ? पानी और बालू, हाँ पानी बालू को मिलाएंगे तो बालू अलग दिखाई देगा। पानी या चीनी और बालू को मिलाइए, चीनी और बालू मिश्रण बनाना है कुछ को मिला करके। तो कहने का मतलब कि जब चीनी और बालू को मिलाएंगे तो चीनी अलग दिखाई देगा, बालू अलग, वो एक समान नहीं मिल पाएगा। जैसे पानी या दूध को मिलाएंगे तो दोनों एक में मिल जाएगा, पहचान ही नहीं आएगा। निश्चित पदार्थ, निश्चित मात्रा में दो पदार्थ को मिलाने पर जो एक में एकदम घुल के मिल जाए उसको कहते हैं समांगी मिश्रण। और जो पूरा ना मिल पाए, अलग अलग ही रह जाए, उसको भी समांगी मिश्रण कहते हैं। समझ गए? चीनी और बालू को मिलाएंगे तो अलग अलग रहेगा, विसमांगी मिश्रण। तेल पानी को मिला दीजिए, एक में मिल जाएगा। पानी दूध को मिला दीजिए, एक में मिल जाएगा, वो समांगी मिश्रण। तो मिश्रण क्या होता है? दो पदार्थ को, अलग अलग पदार्थ है उसको एक में मिला देंगे तो मिश्रण कहलाएगा। उसको अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। तो अशुद्ध पदार्थ अगर दे देगा, चार पांच पदार्थ पूछेगा इसमें से अशुद्ध पदार्थ कौन है, शुद्ध पदार्थ कौन है, पहचान लेंगे। अशुद्ध पदार्थ वो होता है जो अलग अलग पदार्थ को एक में मिला देते हैं। शुद्ध पदार्थ क्या होता है? ये तत्व यौगिक होता है जो एक जैसा पदार्थ से मिल करके बना होता है। तत्व क्या होता है? कल बताए थे। तत्व को समझने से पहले परमाणु को थोड़ा समझ लिया जाए। तत्व जितने भी पदार्थ है छोटे छोटे कण से मिल करके बना होता है, ये तो पता है।
उन्हीं छोटे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। और परमाणु 3 कण से मिल करके बना होता है। परमाणु सबसे छोटा कण तो परमाणु है। अब वो परमाणु भी 3 गो छोटे छोटे कण से मिलकर बना है। कौन कौन सा कल पढ़े थे? परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीन कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु गोलाकार होता है, ध्यान दीजिए यहाँ पर, उसको छोड़ दीजिए। अब गोल परमाणु होता है, इसके बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये दोनों बीच में रहता है। सब प्रोटॉन क्या करता है, इसके बाहर चक्कर लगाता रहता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसके बीच में होता है। अब ये परमाणु हो गया। अब ऐसा ऐसा परमाणु ज्यादा मिल जाएगा, कई गो परमाणु के मिल जाएगा तो तत्व बना देगा, तत्व कहलाएगा। परमाणु अकेला है तब तक परमाणु है, लेकिन परमाणु में एक खासियत होता है, अधिकांश परमाणु अकेले नहीं रह पाते। तो परमाणु अकेले रहता है उसको परमाणु कहते हैं। वही परमाणु जब जोड़ा में साथ में रह के घूमता है तो उसको अणु कहते हैं। 2 परमाणु, 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिल जाते हैं तो अणु कहलाता है, और जब अकेले रहता है तो परमाणु कहलाता है। एक जैसा परमाणु से मिलकर बना होता है उसको तत्व कहते हैं। एक जैसा अणु से मिलकर जो बना होता है, अणु का मतलब कि परमाणु अलग अलग मिलकर के अणु बना लेता है, तो एक जैसा अणु से मिलकर जो बना होता है वो यौगिक कहलाता है। और एक जैसा परमाणु से मिलकर जो बना होता है तत्व कहलाता है। तत्व 2 तरह का होता है, या तो धातु होगा, नहीं तो अधातु। तो धातु किसे कहते हैं, अब इसके विषय में पढ़ लिए हैं। जो चमकीला होता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, जो जिसको पीटने पर टूटता नहीं है, फैल जाता है, चादर की तरह फैल जाए, चाहे तार की तरह लंबा हो जाए, टूटेगा नहीं, वो सब धातु कहलाएगा। और जिसको पीटने पर टूट जाता है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है, ये सब अधातु कहलाएगा। धातु अधातु भी पढ़ लिए हैं। कार्बनिक और अकार्बनिक देखिए, तो कुछ पदार्थ कार्बन परमाणु से मिलकर बना होता है, कुछ पदार्थ कार्बन परमाणु से मिलकर नहीं बना होता है। तो जितने पदार्थ कार्बन परमाणु से मिलकर बना होगा उसको कार्बनिक यौगिक कहेंगे, और जितने पदार्थ कार्बन से मिलकर नहीं बना, उसमें कार्बन नहीं होगा, उसको अकार्बनिक यौगिक कहेंगे। इतना क्लियर? एक बार फिर शुरू से डिस्कस कर लीजिए। पदार्थ को का 2 गुण होता है, एक तो भौतिक गुण से पहचान सकते हैं पदार्थ, और दूसरा उसका रासायनिक गुण। भौतिक गुण में पढ़ना है, ठोस रूप में होता है, द्रव रूप में होता है, गैस रूप में होता है, प्लाज्मा अवस्था में होता है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट के रूप में होता है। ये इसका भौतिक गुण हो गया। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में या तो शुद्ध पदार्थ होगा, नहीं तो अशुद्ध पदार्थ होगा। शुद्ध पदार्थ जी उसको कहते हैं जो परमाणु या अणु से मिलकर बना होता है, और अशुद्ध पदार्थ उसको कहते हैं जो हम खुद एक में मिला देते हैं। दो तरह का पदार्थ यदि आपस में मिला दीजिए, अशुद्ध पदार्थ कहलाएगा। अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ को तत्व यौगिक कहते हैं। और मिश्रण भी 2 तरह का होता है, मिलाएंगे तो हम ऐसे खेल खेल में मिलाते रहते हैं, ये तो याद ही नहीं करना है। समांगी और विसमांगी मिश्रण, जो मिलाने पर एकदम धुल जाए कि में पहचान में ही ना आए कि कितने तरह का इसमें पदार्थ हम मिलाए थे, वो समांगी मिश्रण कहलाएगा। और विसमांगी, जो कितना भी मिलाए सब मिल नहीं पाएगा बढ़िया से, उसको विसमांगी मिश्रण कहेंगे। तत्व भी अब 2 तरह का होता है, धात्विक तत्व जो धातु कहलाता है, अधात्विक तत्व जो अधातु कहलाता है। यौगिक भी 2 तरह का होता है, कार्बनिक यौगिक जो कार्बन परमाणु से मिलकर बना होता है, और अकार्बनिक यौगिक जो कार्बन परमाणु से मिलकर नहीं बना होता है। इतना क्लियर कर लेंगे।